इस हॉस्पिटल में ही आना छोड़ दिया है क्योंकि दवाइयाँ इधर मिलती नहीं है। मैं 3 बार आया तो जो मुझे दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख दी वो आगे गया वो एन ए। मैंने कर्नल साहब से बात करी तो कर्नल साहब थोड़ा जोश में आ गए क्योंकि ही वाज कर्नल। तो बोलता है डू यू नो हु आई एम। मैंने कहा सर आई डोंट नो। ऐसा इनका बिहेवियर है। केवल वेटरन्स डे मनाने और भाषण देने से सम्मान पूरा नहीं होता माननीय रक्षा मंत्री जी। ईसीएचएस की जमीनी हकीकत आज हम सबकी तकलीफ खुद बयां कर रही है। मैं हार्ट का मरीज हूँ, मैं इधर दवाई लेने आता हूँ तो दवाई नहीं मिलती, मुझे 3 महीने हो गए हैं। बार बार की रेफ़र करो, हमारे को रेफ़र करो, ये झगड़ते हमारे साथ। डॉक्टर साहब बोलता मैं नहीं कर सकता, मेरी नौकरी चली जाती है। डॉक्टर साहब के पास जाओ, कर्नल साहब के पास भेजता है, कर्नल साहब के पास जाओ, वो भी ऐसे बोलता है हमारी नौकरी चले जाती है, हम नहीं रेफ़र कर सकते हैं, ऊपर से ऑर्डर है। हम पूछते हैं भाई किसका ऑर्डर है, बताना चाहिए इन्होंने। और सभी लोग दुखी हैं इनसे। हमको फैसिलिटी है रेफ़र करने की, सिविल में जाने की, क्यों नहीं भेजते हैं जी? क्या गवर्नमेंट को घाटे में जा रही है? मोदी साहब ने इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें निकाली हैं गरीब आदमी के लिए। 5000 रुपया दो और सिविल में ऑपरेशन कराओ गरीबों के लिए। हमारा ये बंद कर रहे हैं एक्समैनों का। क्या हमारे बुजुर्गों ने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी हैं? सब कुछ किया है इन्होंने। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल पेंशनर पत्रिका। साथियों, अभी हाल ही में हमने वेटरन्स डे मनाया 14 जनवरी को हर्षोल्लास के साथ में। और उस मौके पर हमारे रक्षा मंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा कि सरकार भूतपूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, चाहे वो OROP हो या ECHS सुविधाओं में सुधार हो। साथियों, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और हम इसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो अचानक विपक्ष को सेव ECHS कैंपेन क्यों शुरू करना पड़ा? क्यों हमारे पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं? और क्यों अस्पतालों ने ECHS लाभार्थियों का इलाज करने से मना कर दिया है? साथियों, आज के इस वीडियो में हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफदारी नहीं करेंगे। हम बात करेंगे फैक्ट्स की, हम बात करेंगे तथ्यों की, और हम देखेंगे उस कैग रिपोर्ट को जो 18 दिसंबर 2025 को आई है, और समझेंगे कि आखिर ECHS में संकट कहां है, प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले नजर डालते हैं कांग्रेस पार्टी के एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने सेव ECHS कैंपेन लॉन्च किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बजट में कटौती करके ECHS स्कीम को कमजोर किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने 30 जनवरी तक 14,000 करोड़ रुपए का फंड रिलीज नहीं किया तो पूर्व सैनिक दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। साथियों, इस चीज की नौबत क्यों आई? आंकड़े क्या कहते हैं? साथियों, आंकड़े साफ कहते हैं कि करीब 20 लाख पूर्व सैनिकों के मेडिकल बिल पेंडिंग हैं और पैनल वाले अस्पतालों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान अटका हुआ है। और पैसा ना मिलने की वजह से कई अस्पतालों ने ECHS लाभार्थियों का इलाज बंद कर दिया है। साथियों, सरकार ने 2023-24 में 13,500 करोड़ रुपए की जरूरत के बावजूद सिर्फ 9,831 करोड़ रुपए दिए और यह बैकलॉग बढ़ता गया और आज हालात यह हैं कि इलाज मिलना मुश्किल हो गया है। साथियों, अब आप सोचेंगे कि यह तो विपक्ष का एक मुद्दा हो सकता है, विपक्ष का आरोप हो सकता है। तो चलिए साथियों, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। साथियों, हाल ही में कैग क्या है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ने एक ऑडिट किया था ECHS के ऊपर और उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 18 दिसंबर 2025 को और यह संसद में भी रखी गई थी। इसमें ऑडिट कमेटी ने 11 ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट किया था जो बताते हैं कि ECHS वाकई संकट में है। साथियों, मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि वो 11 पॉइंट क्या हैं। इन्हें ध्यान से सुनिए और समझिए कि क्या आप भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। नंबर 1, ECHS के पास अस्पतालों को देने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, जिससे कैशलेस का दावा फेल हो रहा है। दूसरा, दवाइयों की किल्लत। पॉलीक्लिनिक में जरूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। वेटरन्स को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं और उनका पैसा वापस मिलने में भी महीनों लग जा रहे हैं। तीसरा, स्टाफ की कमी। 2003 के बाद से लाभार्थियों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, लेकिन स्टाफ उस हिसाब से नहीं बढ़ाया गया। चौथा, पहुंच से दूर। देश के कई हिस्सों में पैनल वाले अस्पताल दूर दूर तक नहीं हैं। पांचवा, रेफरल में दिक्कत।
रेफरल लेने का प्रोसेस इतना जटिल है कि इमरजेंसी में बहुत परेशानी होती है। छठा, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। कई पॉलीक्लिनिक किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं जहां टॉयलेट और वेटिंग एरिया जैसी बेसिक सुविधाएं भी नहीं हैं। साथियों, कई जगह पे मशीनें पुरानी हैं या खराब पड़ी हैं। साथियों, 8वां पॉइंट, इलाज पर सीमा, रीइंबर्समेंट कैप। जैसा आप जानते हैं कि ईसीएचएस कैपलेस है, किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं है। इसके बावजूद भी रीइंबर्समेंट पर कैपिंग लगाई जा रही है। जितने पैसे का क्लेम है उतना पैसा नहीं मिल रहा हमारे साथियों को। 9वां, शक्तियां कम करना। मतलब किसकी? ईसीएचएस के मैनेजिंग डायरेक्टर की शक्तियों को कम कर दिया गया है, जिससे वो डिफॉल्टर अस्पतालों पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। 10वां, रिकॉर्ड में गड़बड़ी। स्मार्ट कार्ड और डेटाबेस में कई विसंगतियां सामने आई हैं। और 11वां, पेमेंट में देरी। अस्पताल को भुगतान में इतनी देरी होती है कि अब वो ईसीएचएस के साथ काम करने में कतरा रहे हैं। साथियों, ये डाटा मैं नहीं कह रहा, ये देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था कैग कह रही है। तो अब सवाल यह उठता है कि समाधान क्या है? कर्नल चौधरी और वेटरन संगठनों की मांग साफ है। नंबर 1, तुरंत फंड मिले। 14,000 करोड़ तुरंत रिलीज किए जाएं ताकि अस्पतालों के पुराने बिल क्लियर हो और वेटरन्स का इलाज शुरू हो सके। दूसरा, प्रशासनिक ताकत। ईसीएचएस को सीधा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के अंडर लाया जाए ताकि उसकी ताकत बढ़े और उसकी काम करने की तरीके में मजबूती आए। तीसरा, प्राथमिकता। साथियों, जो प्राइवेट अस्पताल सरकार से सस्ती जमीन लेते हैं उनके लिए कानून बनाया जाए कि वो पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता पर इलाज दें। साथियों, ईसीएचएस हमारे लिए सिर्फ एक स्कीम नहीं है, हमारे वेटरन्स का हक है। बुढ़ापे में जब शरीर साथ छोड़ने लगता है तब ईसीएचएस के लिए भी अगर उनको दर दर भटकना पड़े तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको अपने ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में दवाइयां टाइम पर मिल रही हैं? क्या आपके शहर के प्राइवेट अस्पतालों ने ईसीएचएस कार्ड लेने से मना किया है? अपनी समस्या और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, सिटी, स्टेट, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। साथियों, हमारी आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी हर पूर्व सैनिक, हर वेटरन्स तक पहुंचनी चाहिए तो साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। और ऐसी ही सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल पेंशनर पत्रिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अपडेट के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।